एक चीज जो मेरे हस्बैंड को फौरन बदल लेनी चाहिए। आई थिंक मेरे हस्बैंड को फ़ौरन अपनी जो है ना ईटिंग हैबिट्स कुछ बदल लेनी चाहिए। वो मीठे के बहुत शौकीन है एंड आई गेट वेरी stressed out because I want him to Have a six pack. No, take more good care of his health. I would say that वो जो है ना, it's not it's not good. Have to be careful and look at you. I think you are testament के बंदा अपनी eating habits change करे and it. So I think I would like him to take better care of his health, not to because looks wise he's fine. हाँ, health को जरा वो. नहीं, I think sugar वैसे ही ना, especially after 40. आपको शुगर वैसे ही ऑलमोस्ट जीरो कर देनी चाहिए। अच्छा, he's not in near 40 but that's why I'm like हाँ मैं तो भी 39 नहीं मैं 40s में अपनी भाई। अच्छा आगे चलते हैं। एक कैरेक्टर जो कि वाकई ही लेफ्ट मार्क ऑन मी, मेरा अपना कैरेक्टर that left a mark on me. I loved playing that character. I think Mohabbat Subh ka jo character tha, that was the one that I got a Hum Award for. So I think that one had a real mark on me. Then obviously Zindagi Guzar Hai mein jo mera character tha Sidra, that was very close to my heart because again उसमें 3 बहनें थी और so that was very like it was like मुझे लग रहा था कि मैं अपने ही घर में हूँ जैसे तो वो था। देन ऑफ कोर्स देयर वाज लाल कबूतर, दैट वाज अ अमेजिंग कैरेक्टर। आई थिंक मेनी ऑफ द कैरेक्टर्स दैट हैव द आंगन की मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की है कि वो एक पूरे घर लाइक एक जॉइंट फैमिली की कहानी थी और उसमें जो सीरियल जो था वो लोगों ने पसंद भी बहुत किया एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वंस। दैट आल्सो आई थिंक आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई हैव रियली एंजॉयड। या हैव आई एवर टोल्ड द प्रोड्यूसर्स कि प्लीज एक्टर चेंज कर दें, मैंने इनके साथ काम नहीं करना, या मेरी ये प्रेफरेंस है कि मैं इन एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ? अच्छा, मेरे साथ ये हुआ है कि किसी ने मुझे बोला है कास्ट करने के बाद कि उन्होंने बोला है कि आपको नहीं इसको कास्ट करें। तो मेरे साथ ऑपोजिट हो चुका है कि आई हैव, मुझे तो हैरानी उस प्रोड्यूसर पे हो रही थी कि ये कॉल करके मुझे बता रहे हैं आफ्टर कास्टिंग मी मतलब व्हाट डू दे एक्सपेक्ट मी टू से। अब मैं क्या बोलूं इस बात में। मैं कह रही हूँ कि बेसिकली आपको सदके के तौर पे रख रहे हैं। हाँ नहीं, उन्होंने नहीं रखा आखिर में मुझे, तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। दे सेड हम चेंज कर रहे हैं और मैंने कहा कि अच्छा, एंड ही इज लाइक नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ नहीं, इस वाली एक्ट्रेस के साथ। मुझे मुंह पे बता रहे हैं ये। अब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अब इस मैंने कहा अच्छा जी ठीक है भाई, आपकी मर्जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ। सो मेरे साथ तो उल्टा हो चुका है। उन्होंने कहा होगा कि इनकी रिलेशनशिप उसके साथ तो खराब हो ना जरा। मुझे हाँ देखे ना, उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे अपने नाम पे लेके बोलेंगे कि हम किसी और को कास्ट कर रहे हैं तो हमारे पे आ जाएगी, तो हम सीधा इनको बोलें कि उस एक्टर ने बोला है। तो आई डोंट नो, आई नेवर कंफर्म्ड विद दैट एक्टर दैट इफ ही सेड इट और इफ ही डिडंट से इट, बट ओके। नहीं यू वर्कड विद भाई जुनैद के साथ भी काम किया आपने, जाहिद के साथ भी किया, अहमद अकबर फिल्म एंड ऑल दैट, बट लाल कबूतर केम एट अ वेरी right time for you, I think. Yeah. Because उस टाइम पे आप ड्रामे से थोड़ा सा पीछे हटी हुई थी और एकदम I personally think Lal Kabootar was a fantastic film. And it's one of my favorite parallel films जो हमारी आर्ट हाउस मतलब जिसको हम लोग कहते हैं गुंजल के बाद नहीं गुंजल से पहले की, but you must have been really proud of Lal Kabootar. Again, one of those things जिसके लिए मैंने I don't think कि मैंने it just came out of nowhere, Lal, and I was very lucky and very fortunate to be a part of it. And मुझे वही लगता है ना कि हर बंदे ने उसमें इतना अच्छा काम किया। अहमद, obviously राशिद साहब, Salim Mehraj, and the director obviously Kamal, and Mo who was the DP, and everybody, and बड़ी वो इतनी अनोखी प्रोडक्शन थी। मैंने उस किस्म की ना कभी की वापस और ना कभी वैसा कोई एक्सपीरियंस किया। मैं ये बात उस वक्त प्रमोशंस में भी मैंने बताई थी कि अहमद को और मुझे बात करने की इजाज़त नहीं थी। Ahmed and I got to actually hang out within the promotions of the film. We were told that we have to eat separately because हमारे जो characters थे उसमें उनमें वो फेमिलियरिटी नहीं थी। तो डायरेक्टर अगर देखते भी थे कि वो साथ कहीं बैठे हुए हैं या कहीं, मतलब वो अलाउ ही नहीं था, उनको बताया जाता था। और उसकी टाइमिंग सुबह के 4-5 बजे होती थी, मुझे 4 बजे आती थी गाड़ी उठाने। एंड ज़्यादातर तो फिल्म वही उसी तरह डे लाइट में शूट हुई थी ज़्यादातर। तो वो बहुत, और हमारे सेट पे जो है ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस थे,
तो हमें दाल रोटी मिलती थी और दाल चावल हम खाते थे. दाल अहमद की बड़ी फेवरेट थी. हाँ, तो वो बड़ी एक अनोखा किस्म का वो एक्सपीरियंस था. एंड द एक्सपीरियंस मैच्ड द आफ्टरमैथ, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट. बिकॉज कभी कभार आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है और बाद में चीज़ अच्छी नहीं चलती, और कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है लेकिन चीज़ चल जाती है. ये था both ways very good. The worst advice मुझे क्या आज तक मिली है? वर्स्ट एडवाइस जो बेस्ट एडवाइस तो बड़ी देते हैं ना लोग, क्योंकि एक चीज हमारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में फ्री मिलती है, वो एडवाइस. तो वर्स्ट एडवाइस बगैर मांगी एडवाइस. सुनो ये कर लो. आई थिंक लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि तुम थोड़ा सा अपना ये ऐसे करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये जरा इसको कर लो, ये कर ले. नहीं ऐसा डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे दाने होते हैं वो भी. अच्छा, लोगों को अब लगता है डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली मीन्स डूइंग समथिंग एल्स, बट वो आपको मुझे हर समर मुझे लाने होते हैं. तो उसके लिए ऑफ कोर्स आई हैव अ डर्मा हु आई पिंपल्स हो रहे हैं, अब लाइटों के आगे बैठे हुए हैं, मेकअप लगाया हुआ है, तो उसके लिए. बट आई थिंक एक अननेसेसरी जो लोग आपके जहन में डालते हैं ना, लाइक देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फीचर्स और समथिंग, अगर थोड़ा ये ब्राउ लिफ्ट करवा ये कर दें, थोड़ा सा यहाँ फिलर करवा लो. मैंने हाइफू करवाया था, ठीक है ना. अच्छा, हाइफू इज नॉट नाउ काउंटेड in terms of this because it is like high frequency. Yeah, मगर but it works. I mean, आपकी जो collagen repair वगैरह and all that, it really मतलब आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जरा फील होता है. ये क्या है? तो मैं भी कराऊंगी. हाइफू अच्छा है, मैं करवाऊंगी. But yeah, I don't mind if people want to look good and everything, मगर वो एक वो नहीं होता कि होते वो एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है कि वो जो एक नहीं होता कि यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप. आई थिंक कि जो होता है ना कि देयर इज, इफ मुझे लगता है कि आपके जहन में लोग बात डालते हैं लाइक देयर समथिंग रॉन्ग विद योर फेस. आई थिंक दैट इज वेरी अनकाइंड एंड अनसोलिसिटेड ऑल्सो. देखिए, अगर आपको जनरली आप में कोई कमी है, आपको फील होता है कि यार मेरी बचपन से जो है ना यहाँ एक डिप है, दैट्स जस्ट हाउ माई फेस इज, एंड यू वॉन्ट टू डू अ करेक्शन, या आपकी कोई और चीज़, आपका मसला है, आपका कोई मोल है और देयर सम अदर थिंग, you are very well aware कि if there's something, वो एक अलग चीज़ है. आपका को you want to get something corrected, that's fine, that's on you. But ये कि अब unnecessary ये भी करा लें, थोड़ी ये आपकी ये चीज़ है, ये ऐसे करा लें, वो बड़ा मुझे unnecessarily लगता है कि भाई मैंने आपसे नहीं पूछा और आप क्यों मेरे जहन में डाल रहे हैं ये बात कि there's something wrong with my face. If there's, मैं शक्ल के साथ बड़ी हुई हूँ, अगर इसमें कोई होगी चीज़ मुझे खुद फील होगा. एक कभी कभार अच्छी हो जाती है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम, जैसे कि आपने मुझे बताया हाइफू इज वेरी नाइस, सो आई एम लाइक ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, आई थिंक आई माइट हैव गॉटन इट डाउन वंस और आई हैवंट गॉटन इट डन. और जेल लगा के ये वो वाली चीज है जिसमें वो बीम आती है, बीम टाइप होता है. बीम नहीं होता, वो इतना बड़ा एक गन सी होती है इस तरह. नहीं, फिर मैंने नहीं करा करके ना. एक वो चीज होती है ना, गोल होती है और वो ठंडी ठंडी सी फील होती है. आई थिंक उसी तरह की, मगर शायद वही हो. वो तो फेशियल, पर वो तो फेशियल में होता है. नहीं, ये होता है कि आपको लेजर लगाते हैं और ये हल्की सी बर्निंग सेंसेशन देता है. नहीं, ये नहीं कराया मैंने वो हाइड्रा फेशियल में वो जो एक ठंडी चीज लगाते हैं, वो हाइड्रा फेशियल भी है. हाइड्रा फेशियल है, यस. एनीवे, बड़ी चीजें हैं भाई जन करने वाली. अच्छा जी, 5 साल में मैं क्या अचीव करना चाह रही हूँ अपनी जिंदगी में? 5 साल में आई थिंक आई वॉन्ट टू ग्रो इन डिफरेंट वेज, मे बी गो बिहाइंड द कैमरा अगेन. आई थिंक दैट्स एन एम, बिकॉज मे बी प्रोड्यूस समथिंग ऑफ माई ओन. और अब मैं कहना नहीं चाह रही, बिकॉज मैं वही कहती हूँ ना, मैं ज़्यादा प्लान करती हूँ तो वो चीज़ होती नहीं है. तो मैं ज़रा हाँ, स्टे द सेम. आई वॉन्ट टू स्टे द सेम. चले ऐसे करते हैं.